गुड मॉर्निंग दोस्त। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। और एक नई दास्तान में हम आ गए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम देखते हैं कि हमारा किस रूप में यानी किस से कहता है कि VVIW ऑफ इंक्वायर्ड अध्याय 1 पुष्प की लैंगिक प्रजनन। पुष्प की लैंगिक प्रजनन कक्षा 12 यानी कक्षा 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा ऊपर की ओर हम लेते हैं और हम थोड़ा साइड में आ जाते हैं। तो हमारा नाम तो आप सब जानते हैं कि SBC सर नाम है मेरी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमने आपको बताए थे कि प्रश्न है कि एक आवर्ती पुष्प के उन अंगों को नाम बताइए जहाँ क्या हो नर का विकास होता है। जहाँ क्या हो नर का विकास होता है हो। तो विकास जो होता है नर का विकास, तो उत्तर में हमने बताए हैं आपको। उत्तर है कि आवर्ती पौधे के पुष्पीय पादप पुष्प के रूपांतरित को पुरोहित क्या करता है पुरोहित, जिसका कार्य पुष्पी के निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। हमने बताए थे, हम आपको एक फिजिक्सल राइट में हम आपको बताए थे कि पौधे जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य पुष्प क्या होता है बाह्य दर्पुंज जिसका बाह्य से क्या होती है निर्माण। उसके बाद दर्पुंज, उसके बाद पुमांग, इसका जो पुंकेश्वर से होता है। और यह पुष्प के क्या है नर चक्रण होते हैं। और जबकि जायांग एक होता है अंडक का मतलब हुआ कि जो छोटे छोटे जो अंडा होता है, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी को जिसको हम मादा चक्रण भी कहते हैं। तो कह रहा है कि पुष्प पुंकेश्वर के पराकोश में मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के निर्माण। तो अर्धसूत्री जो विभाजन का जो निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन का जो निर्माण परागन के नर युग्मों केंद्रित कहलाते। परागन के जो नर वाली जो भाग होता है युग्मों के भी कहलाते। कहता है अंडक के 3 भाग होते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं। हमने बताए थे पहला जो होता है हमारा क्या है अंडक वर्तिकाग्र। अंडक के बीजांड का निर्माण केंद्र होता है, जबकि बीजांड अंडाशय की गुरुत्वाकर्षण क्या होता है मित्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन या अनुगुरु बीजाणु से युग्मक अथवा भ्रूण कोश का क्या होती है निर्माण होता है। और दूसरा प्रश्न हमने आपको बताए थे। प्रश्न है कि बीजाणु तो क्या होता है। दूसरा प्रश्न आपको बताए थे कि बीजांड लघु बीजाणु तथा बीजाणु धनी के अंतर स्पष्ट करें। और इस घटना के दौरान किस प्रकार की कोशिका यानी किस प्रकार की जो कोशिका होता है जो इन दोनों घटनाओं के अंतर संरचना का नाम बताइए। तो आइए नाम बताने का तो कहता है उत्तर में हमने आपको बताए थे। उत्तर है कि लघु बीजाणु तथा गुरु विन्यास के निम्न अंतर है। तो हमने उसके पहला है लघु बीजाणु और दूसरा क्या है गुरु बीजाणु। तो पहला नंबर का है कि यह ब्राह्मण त्वचा और माध्यम तथा एस्टिटम से घिरी होती है। लघु बीजाणु जो होता है कि टेपिटम जो होता है उसके द्वारा घिरी होती है, जबकि गुरु बीजाणु धनी में ये बाह्य तथा अंतर आधारण से घिरी रहती है। क्या है घिरी रहती है। दूसरा है कि लघु बीजाणु में यह परागकण मातृ कोशिका को सूक्ष्म बनाते हैं, जो कि परागकोश के चारों कोनों पर क्या करते हैं विकास करता है। यानी परागकण जो होता है उसके चारों कोण पर क्या करते हैं विकास करता है। जबकि बीजाणु मात्र कोशिका के बीजाणु बनाती है, जो कि अंडक कोशिका से क्या करती है विकसित करती है। क्या करती है विकसित करती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है सूक्ष्म बीजाणु तथा मतलब
लघु बीजाणु कहता है सूक्ष्म बीजाणु तथा कोशिका को अर्ध सूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण होता है, जबकि गुरु बीजाणु में कहता है कि यह बीजाणु कोशिकाओं को अर्धसूत्री क्या होता है, तो अर्धसूत्री, जैसे कि हमने बताए थे कि अर्धसूत्री, तो अर्धसूत्री कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन में क्या होते हैं, निर्माण करता है। यानी गुरु बीजाणु जो होते हैं मात्र कोशिका की अर्धसूत्री के द्वारा क्या होता है, विभाजन होता है, जबकि परागकोश की सटुकन अति सुटन तथा परागकोश को मुखिक विमुख होते हैं और परागकण युग्मक केंद्रिक बनाते हैं, जबकि गुरु बीजाणु के बनाते हैं तो मादा युग्मिक बनते हैं। इस घटना के दौरान अर्धसूत्री विभाजन और लघुसूत्री विभाजन के लघु बीजाणु तथा अथवा परागकण बनते और गुरुआणुक जनन के अंतर चार गुरु बीजाणु बनते हैं। जैसे 3 नंबर का प्रश्न हमने आपको बताए थे, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में शताब्दी के सही विकासों की क्रमिक व्यवस्थित करें। तो जब हम क्रमिक रूप में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहला चीज़ आता है आपका आता है परागकोश। क्या होता है, परागकण, बीजाणु, जन, उत्तक, लघु बीजाणु, चष्टक और परागकोश, कोशिका और नर। और उत्तर में जैसे उपयुक्त शताब्दी में सही क्रमिक, जैसे बीजाणु उत्तक पहले आएगा, बीजाणु उत्तक, उसके बाद परागकोश कोशिका, उसके बाद लघु चतुर कोशिका और परागकण कोशिका और नर युग्मक। ये इस रूप में कन्वर्ट बाय कन्वर्ट एक रूप में जाएगा। और अगला जो प्रश्न हम कहेंगे कि एक रूपी आवृत्ति बीजांड के भाग विवरण दिखाए जिसमें साफ सुथरा क्या और नामांकित चित्र। इसके बारे में पार्ट 2 हम अगले वीडियो में हम समझेंगे। धन्यवाद SBC क्लास में।